और अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत बहादुर खातून जिन्होंने ये सोचा कि वो खुद मैदान में उतरेंगी, खुद कमाएंगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी। कराची जैसे शहर में फास्ट फूड का स्टॉल उन्होंने लगाया और उन्होंने ये बताया कि औरत किसी से पीछे नहीं है, औरत की हिम्मत किसी से कम नहीं है। औरत अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। उसकी हिम्मत, उसकी लगन, उसका जज्बा दूसरों को पैगाम देता है, पूरे मुआशरे को पैगाम देता है कि औरत किसी से पीछे नहीं है। फ़ाइज़ा अली ने हमें ज्वाइन किया आज। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो फूड स्टॉल लगाया है सोशल मीडिया पे, उसकी धूम मची हुई है, ये ख्याल कैसे आया? ख्याल तो नहीं आया, मगर बस ऐसे देखकर, हालातों को देखकर मैंने कहा अपना सेंटर होना चाहिए। अच्छा, मतलब हालात ने मजबूर किया। तो ये फैसला आपने कितने अरसे पहले किया कि अच्छा मैंने जो है वो एक फास्ट फूड का स्टॉल लगाना है और मैंने अब खुद जो कमाना है, किसी पे मैंने अब डिपेंड नहीं करना? बस यही लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट मेरे शौहर की जॉब है, तो फिर मैंने कहा मैं खुद भी खड़ी हूँ उनके साथ बाकदम। शौहर का सहारा बना। मैंने कहा साथ खड़े होकर उनके साथ चलूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस लॉकडाउन के लिहाज से देखकर मैंने कहा करते हैं और कुछ नहीं। मेरी शौहर ने भी मेरा साथ दिया। अच्छा, मुझे बताएं आपके स्टॉल पे कितने किस्म के खाने होते हैं, क्या क्या मिलता है? क्योंकि मुझे खाने खुद बड़े पसंद है, तो इसलिए मैंने ये पूछना बहुत ज़रूरी समझा कि कौन कौन से खाने मिलते हैं, क्या क्या आइटम्स होती हैं? मेरे पास आता है निमका है, गोला गंडा भी है अभी, और बन कबाब रखा हुआ है हम लोगों ने, अंडा और सादे वाला, और उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ है, चाय है, चबली कबाब है, पराठे हैं सारे, जिसमें चिकन पराठा, आलू पराठा हो गया, कीमा पराठा हो गया, ये सारे रखे हुए हैं। और इसके अलावा मेरे पास जिंगर बर्गर है, ब्रोस्ट है, रोल हैं, सारे आइटम्स, जिंगर रोल्स भी मेरे पास सारे हैं, नगेट्स हैं, ये सारे आइटम्स मैंने रखे हुए हैं। मतलब आसानी से एक औरत जो है वो कर सकती है, कमा सकती है आसानी से, ये करके जो भी है कर सकती है। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे बताएं कि आपने इतनी सारी चीज़ों के नाम लिए, तो ये जो रेट्स हैं वो हमें बाकी स्टॉल्स जैसे ही मिलेंगे, थोड़े कम होंगे क्या? इसमें रेट्स का क्या है? रेट्स वही नॉर्मली रखे हैं मैंने, मार्केट जैसे हैं, मगर कुछ आइटम्स हैं जो बहुत जैसे गरीब नहीं खा सकता, उस लिहाज से मैंने कम रखे हैं देखते हुए, क्योंकि आपने इस परेशानी को, इस तरह के वक्त को आपने खुद गुजारा, इसलिए आपको अंदाजा है। वही मैंने इन सब चीज़ों को मद्देनजर के कोई भी बासानी खा सके, इस लिहाज। अच्छा फ़ाइज़ा, मुझे एक और बात बताएं, एक औरत होने के नाते इस तरह से मर्दों के साथ बिल्कुल चलना, कंधे से कंधा मिला के चलना, कुछ मुश्किलात तो पेश आई होंगी, कुछ चैलेंजेस जो कि आपने फेस किए होंगे? सबसे बड़ी बात ये कि जब शौहर साथ देना तो सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर भी लोगों के तासुरात, कोई कमेंट्स जो कि लोगों ने दिए हो या कहा हो कि फ़ाइज़ा तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए था, तुम ये भी काम कर सकती थी? नहीं, वो सब तो देते हैं, मगर जो खुद करने का दिल होता है ना, वो करना चाहिए। अच्छा, आपका दिल था कि आपने इस तरह से स्टॉल लगाना है? हाँ जी, मैंने सोचा था कि बस खुद अपनी शॉप खोल कर शॉप पर बैठूं और ये सब आइटम सारे चलाऊं, और इसमें मेरे बाहिम्मत मेरे शौहर जो है वो आपका सहारा बने, आपकी हिम्मत बने, आप उनका बाजू बने, खड़े हो गए। हाँ। मेरे साथ उन्होंने कहा कोई बात ही करते। अच्छा, मुझे बताएं टाइमिंग क्या होती है, कितने बजे स्टॉल शुरू होता है, कितने बजे तक रहता है? मेरा टाइमिंग सुबह मैं 12 बजे से बैठती हूँ और रात के 2 बजे तक मैं रहती हूँ। अच्छा, आप अकेली होती हैं, कोई हेल्पर भी साथ है? नहीं, कोई हेल्पर नहीं, मैं अकेले। तो जो ये आपने जितनी आइटम्स मुझे बताएंगे, घर से बना के ले आती हैं आप? नहीं, सब मैं वहीं पर सब। अच्छा, सब कुछ फ्रेश बन रहा होता है? सब कुछ रहता है, मैं फ्रेश करती हूँ। अच्छा, बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे। अच्छा, बच्चे नहीं आपके, वरना फिर ज़्यादा मुश्किल होती है आपको, ज़्यादा मुश्किल हो जाती। अच्छा, जो जैसे कि फैमिली मेंबर्स है आपके, जैसे इन लॉज हो गए या अम्मा अब्बा हो गए, उनकी तरफ से कुछ कहा गया हो, उनकी तरफ से? मेरी वालिदा तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, और इसके अलावा मेरे सिर्फ शौहर हैं जो मेरे साथ खड़े। ठीक, फ़ाइज़ा से ये भी हम जानेंगे कि फ़ाइज़ा जो बाकी ख़वातीन हैं घर से निकल के काम करने की कोशिश करती हैं, कईयों को इजाज़त नहीं मिलती है, कई ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके अंदर हिम्मत होती है लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, कोई एक मैसेज देना चाहें आप ऐसी ख़वातीन? मैं उनके लिए यही मैसेज दूँगी कि आता है जो शौहर जो इतने शक्की और तो होते हैं ना कि नहीं आप बाहर निकलोगी तो इस तरह, उन सबको ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर आप अपने जब आप देख रहे हैं कि बीवी के अंदर इतना टैलेंट है तो उसे उसके साथ लेके चले। और मैं वाइफ से भी यही कहूँगी जिनके पास कि वो शौहर के पास कोई ऐसा टैलेंट है तो उसके साथ बाहिम्मत होने के लिए खड़ी हूँ, और जो नहीं है, जो
बेवा हैं या जो नहीं हैं, वो मैं उनसे यही कहूँगी अपनी फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे चलें। और पता खुद खड़ी हो, दुनिया तो बोलती रहेगी उसका क्या है, मगर आप अपने आप पे भरोसा रखिए और टैलेंट अपने अंदर देख कर और ख़ुद बाहिम्मत। लोग बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे बताएं जो आपका ये फूड सेंटर है ये कहाँ पर है और क्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी सेटिंग है कि लोग आ रहे हैं वहीं पर बैठ के खाएं, या बस ये कि बस आया और शख्स कोई आया ख़रीदा और बस चलता बना, या बैठ के खाने के लिए भी कोई अरेंजमेंट है? बैठने के लिए, खाने के लिए अरेंज किया हुआ मैंने, टेबल और कुर्सी रखी हुई है, वहाँ पे बैठकर भी खाते हैं लोग और कुछ पार्सल भी लेकर जाते हैं। और वाटर पंप से बैक साइड पे दस्तगीर के जावेद निहारी है, वहाँ पर मेरी अपनी शॉप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने आके आपको ये कहा कि आप ना इस डिश को थोड़ा सा ऐसे भी बना सकती हैं, थोड़ा सा आप इसको इस तरह से भी कर सकती हैं, बर्गर थोड़े ऐसे भी बना सकती हैं, ऐसा कभी हुआ किसी कस्टमर ने आके बहुत कुछ से कहा? लोग, हाँ, अच्छा। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह करें, ये नहीं है। फिर आप अमल करती हैं? नहीं, मैं कहती हूँ मेरा टेस्ट तो मेरा टेस्ट है मैं टेस्ट क्यों चेंज करूँ अपना। अच्छा, मैंने कहा सब अपने अपने टेस्ट के लिहाज से चलते हैं, मेरा जो टेस्ट शुरू से वही है, जो मैं वही रखूँ। अच्छा, इतने लोगों को आपने जो है माशाल्लाह से आप मतलब आपका जो स्टोर है, जो आपका फूड पॉइंट है, वहाँ से खाना खाते लोग, मियाँ ने कभी कोई शिकायत की आज तो भाई बेगम तुम्हारे हाथ की ये चीज़ अच्छी नहीं बनी थी? नहीं, आज तक उन्होंने कोई मेरे से शिकायत नहीं करी, उन्हें अलग अलग तरह के ही खाने के मिले। और आपके हस्बैंड भी उसी फूड पॉइंट पे आपके साथ मौजूद रहते हैं? जी, उन्हीं के, वो मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे साथ हेल्प करवाते रहते हैं। अच्छा। मैं एक जगह मसरूफ़ हूँ तो वो दूसरी जगह सब्जियाँ काट लेते हैं? सब्जी वगैरह जो भी है XYZ सिखा दिया आपने कि शुरू से सीखे हुए थे? आहिस्ता आहिस्ता अभी सीख गए हैं, मगर और मज़ीद तक की चीज़ें। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे एक बात बताएं, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं, हम लोगों को बताते भी हैं कि कोरोना फिर से फैलना शुरू हो गया, दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। खुदा न खास्ता अगर कारोबार बंद हो जाता है या इस तरह से कोई गवर्नमेंट स्टेप लेती है, फिर आपने कुछ सोचा है कि आपने अपने इस कारोबार को, इस काम को किस तरह से चलाना है, घर से या कुछ और कोई आइडिया हो? वही मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन में मैंने ये सब चीज़ें सोची थी कि ये फूड सेंटर खोलने का, मगर अब फिर से वही हालात पैदा हो रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ एक हुकूमत से भी कि कोई एक टाइम शेड्यूल ऐसा बना है जो बंदा जिस टाइम कमाने का टाइम होता है ना, वो बंदा बंद करने का टाइम ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। ये कि कुछ चीज़ें हैं, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा लॉस जिसमें हो रहा है पढ़ाई का, वो पढ़ाई का लॉस भी हमारी ही आने वाले जनरेशन में बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ का। मगर ये कि हम जैसे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हर चीज़ का जो इस कोरोना के बारे में साथ खड़े हों। तो आप जब आपके स्टॉल पे आते हैं जब कस्टमर्स, तो आप उन्हें कहती हैं अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो मैं कोई चीज़ नहीं दूंगी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलती, बस ये कहती हूँ कि आप बैठे, मैं आपको फिर वहीं पहुँचा दूँगी। यहाँ अच्छा। खड़े होकर एक जगह ना ही हुजूम बनाए, हजूम ना बनाए, हुजूम ना बनाए, मास्क ना लग, क्या मैं तो नहीं कहती, मगर ये कहती हूँ हुजूम ना बनाए, आप बैठे, मैं आपको वहीं ला के एहतियाती तदाबीर एख्तियार किए। तो जनाब फ़ायज़ा के जो फूड पॉइंट है उनका, वहाँ पे ज़रूर आप विज़िट करें, आपको बड़ी सस्ती और बड़ी खस्ती चीज़ें मिलेंगी क्योंकि सब कुछ उसी टाइम पे बनाया जा रहा है। और जैसे कि फ़ायज़ा भी बात करें कि जब आप जाएं कहीं पर भी तो मास्क ज़रूर लगाएं। और फ़ायज़ा की जो मिसाल है पाकिस्तान की बहुत सी बाहिम्मत बाहौसला ख़वातीन के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ख़वातीन में बहुत टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत होती है, लेकिन सिर्फ उसे फ्रंट फुट पर लाने की बात होती है। तो यकीनन फ़ायज़ा की ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा होगा।